हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नागपाल इन्वेस्टमेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एलआईसी की बहुत ही पॉपुलर पॉलिसी जीवन लाभ को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन या मैरिज या अपने रिटायरमेंट के लिए प्रोविजन करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है। हम इस वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल्स को समझेंगे विद एग्जांपल्स। फ्रेंड्स, ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, यानी इसमें आपको पूरे टेन्योर में प्रीमियम नहीं देना होता, कम टाइम तक देना होता है। ये नॉन लिंक्ड है, यानी इसका शेयर मार्केट से भी लिंक नहीं है, और ये पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी जो भी एलआईसी बोनस यानी प्रॉफिट कमाएगी वो पॉलिसी होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो अपना इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। मेरा नाम पुनीत नागपाल है। बाय प्रोफेशन मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, चाहे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, यानी कौन कौन इस पॉलिसी को करा सकता है, क्या बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस इस प्लान में हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख, यानी आप 2 लाख सम एश्योर्ड की कम से कम पॉलिसी ले सकते हैं। सम एश्योर्ड का फ्रेंड्स प्रीमियम से कंफ्यूज मत करिएगा। सम एश्योर्ड मतलब होता है कितने का आपका इंश्योरेंस है, कितने की पॉलिसी है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रखी गई, आप अपनी इनकम के हिसाब से इस पॉलिसी को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 3 ऑप्शंस हमें दी गई हैं। अगर हम 16 ईयर्स की पॉलिसी लेते हैं तो हमें प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 ईयर्स होता है, यानी 10 ईयर्स प्रीमियम देना होता है। अगर हम 21 ईयर्स की पॉलिसी लेते हैं तो हमें 15 ईयर्स प्रीमियम देना होता है। अगर हम 25 ईयर्स की पॉलिसी लेते हैं तो हमें 16 ईयर्स तक प्रीमियम देना होता है। बाकी प्रीमियम टेन्योर में प्रीमियम नहीं देना होता है। मिनिमम एज एट एंट्री 8 ईयर्स कंप्लीटेड, यानी 8 साल से बड़े बच्चों के नाम पे भी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। और मैक्सिमम एज एट एंट्री है इसमें डिपेंडिंग अपॉन टेन्योर। अगर आप 16 ईयर्स की पॉलिसी ले रहे हैं तो 59 ईयर्स वाले व्यक्ति भी इस पॉलिसी को करा सकते हैं। 21 ईयर्स की पॉलिसी लेंगे तो 54 ईयर्स तक के व्यक्ति करा सकते हैं। अगर 50 ईयर्स आपकी एज है तो आप 25 ईयर्स वाली पॉलिसी भी ले सकते हैं। मैक्सिमम जो इसमें एज एट मैच्योरिटी रखी गई है वो है 75 ईयर्स। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अगर 50 ईयर्स का कोई व्यक्ति है और 25 साल की पॉलिसी कराएगा तो 75 ईयर्स उनकी एज हो ही जाएगी। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका पेमेंट ऑफ प्रीमियम, कैसे आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली प्रीमियम दे सकते हैं, यानी साल का भी दे सकते हैं, 6 महीने का, 3 महीने का, और मंथली यानी हर महीने प्रीमियम दे सकते हैं। महीने का देंगे तो वो बैंक से डायरेक्टली लिंक होगा, बैंक से ही जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी वाइफ है डॉक्टर निशा नागपाल, उनका एक चैनल है नया हेल्दी स्माइल करके यूट्यूब पे, वो डेंटिस्ट हैं। आप उस चैनल को भी जरूर चेकआउट करिएगा, मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड भी मिलता है हमें 30 डेज का। अगर हम ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर हम प्रीमियम दे सकते हैं। मंथली के केस में 15 दिन का मिलता है। इस ग्रेस पीरियड में हमारा लाइफ कवर भी रहता है और कोई फाइन भी नहीं लगता है। ज्यादातर सभी पॉलिसीज में यही ग्रेस पीरियड होता है एलआईसी का। तो चलिए अब कुछ रिबेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ डिस्काउंट जो एलआईसी ने इनबिल्ट इसमें दिए हैं। पहले बात कर लेते हैं मोड रिबेट की। मान लीजिए आप ईयरली प्रीमियम दे रहे हैं तो जो भी टैबुलर प्रीमियम होता है उसका 2% आपको डिस्काउंट मिलता है इनबिल्ट। अगर आप 6 महीने में प्रीमियम दे रहे हैं, हाफ ईयरली जिसे हम बोलते हैं, तो आपको 1% का रिबेट मिलता है, 1% प्रीमियम कम देना होता है। अगर आप क्वार्टरली या मंथली प्रीमियम देने की सोच रहे हैं तो उस केस में रिबेट नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हाई सम एश्योर्ड रिबेट की। मान लीजिए आप थोड़ी बड़ी पॉलिसी करा रहे हैं, यानी ज्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी करा रहे हैं, तो उसमें भी एलआईसी इसमें बेनिफिट देती है। वो हम देख लेते हैं किस तरीके से देगी। 2 लाख से लेकर 4,90,000 तक की अगर पॉलिसी होगी तो उसमें कोई भी रिबेट नहीं मिलती है। अगर 5 लाख से लेकर 9,90,000 सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे तो 1.25% ऑफ सम एश्योर्ड का रिबेट मिलता है, यानी प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता है। 1.25% सम एश्योर्ड के हिसाब से प्रीमियम एलआईसी रिड्यूस कर देती है। अगर आप 10 लाख से लेकर 14,90,000 तक की पॉलिसी लेंगे तो 1.50% का रिबेट मिलता है। अगर आप 15 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी लेंगे तो उस केस में एलआईसी 1.75% का रिबेट यानी डिस्काउंट आपको प्रीमियम में देती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी इसमें ऑप्शन रखी गई है। अगर आप बड़ी पॉलिसी लेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको तीनों ही ऑप्शन जो एलआईसी जीवन लाभ में है उनके एग्जांपल्स के साथ भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अब बात हम कर लेते हैं कुछ ऑप्शनल राइडर्स जो इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं उसके बारे में। पहला जो राइडर अवेलेबल है वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। मान लीजिए एक्सीडेंट के केस में कभी मिस हैपनिंग हो जाती है तो जितने की आपने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है उतना सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा एलआईसी नॉमिनी को दे देती है।
अगर एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में एलआईसी 10 साल तक मंथली अमाउंट देती है जितने का सम एश्योर्ड है। मान लीजिए आपने 12 लाख की पॉलिसी ली तो एलआईसी 10,000 महीना देगी 10 साल तक, यानी 120 महीने तक 10,000 महीना पूरे 12 लाख रुपए हमें दे देती है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। सेकंड राइडर है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, इसमें डिसेबिलिटी वाला राइडर पोर्शन हटा हुआ है, बाकी सेम ही है जो पहले राइडर है। थर्ड राइडर जो इसमें अवेलेबल है वो है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। मान लीजिए आप ये राइडर को ऐड कराते हैं तो उस केस में आप जितने का सम एश्योर्ड आपने राइडर में लिया है उतने का रिस्क कवर आपका बढ़ जाता है, उतने का सम एश्योर्ड ज्यादा मिलता है इन केस ऑफ मिस हैपनिंग, इन केस ऑफ डेथ नॉमिनी को। फोर्थ राइडर जो इसमें आप ले सकते हैं ज्यादा प्रीमियम देकर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। मान लीजिए आप ये वाला राइडर लेते हैं तो आप 15 क्रिटिकल इलनेस मेंशन की हुई है एलआईसी ने, अगर वो कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो उस केस में भी क्लेम मिलता है। फिफ्थ राइडर जो आप इसमें ले सकते हैं वो है पीडब्ल्यूबी, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। मान लीजिए आपने बच्चों के नाम पे ये पॉलिसी ली है और अगर ये राइडर आपने लिया है और कभी पॉलिसी जिसने कराई है प्रपोजर यानी जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो बच्चों को प्रीमियम नहीं देना पड़ता। अब बात कर लेते हैं रिवाइवल की। अगर आपकी पॉलिसी बंद हो गई है, लैप्स हो गई है किसी भी रीजन की वजह से, तो आप 5 साल के अंदर इसको वापस चालू करवा सकते हैं। लोन फैसिलिटी भी दी गई है इस प्लान में, 2 साल के बाद आप जो भी आपने प्रीमियम दिया है उसके हिसाब से जो भी बनता है आपको लोन भी मिल सकता है, तो लोन की फैसिलिटी भी है। सरेंडर भी कर सकते हैं आप इस पॉलिसी को 2 साल के बाद, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा सरेंडर करने में नुकसान होता है। कोशिश करिए अगर आपने जितनी उतना ही पॉलिसी कराई है जितना आप इजिली पे कर पाए, ताकि सरेंडर की नौबत ना आए। इंस्टेड ऑफ सरेंडर अगर कभी कराना पड़े तो आप पॉलिसी को पेड अप कराइए। पेड अप में क्या होता है कि मान लीजिए आपने 10 साल के प्रीमियम दे दिए हैं और 15 साल प्रीमियम देना था, तो उसी प्रोपोर्शन में मैच्योरिटी पर आपको मैच्योरिटी मिल जाती है, तो पेड अप वाला ऑप्शन भी अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की। हम एग्जाम्पल से इस पॉलिसी को समझने वाले हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज है 30 साल और सम एश्योर्ड वो ले रहे हैं 12 लाख रुपए का, तो हम तीनों प्लान के जो ऑप्शन है 16 साल का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, 21 साल की पॉलिसी भी अवेलेबल है और 25 साल की भी ऑप्शन अवेलेबल है। हम तीनों को समझेंगे। अगर आपने 16 साल की पॉलिसी ली है तो जो प्रीमियम आप पे करोगे 10 इयर्स तक करोगे, 10 इयर्स के बाद प्रीमियम नहीं देना होगा। अगर 21 इयर्स की पॉलिसी ली है तो 15 इयर्स प्रीमियम पे करना होगा। अगर 25 इयर्स की पॉलिसी ली है तो 16 इयर्स प्रीमियम देना होगा, उसके बाद नहीं देना होगा। एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी जो बनेगा, अगर 16 साल वाली पॉलिसी है तो उसमें 1,04,947 रुपए प्रीमियम बनेगा। अगर 21 साल की पॉलिसी ली है तो 67,215 बनेगा। अगर 25 इयर्स की पॉलिसी है तो 57,017 बनेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर से ये प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि जीएसटी थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है एलआईसी। टोटल डिपॉजिट जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 10 इयर्स में टोटल डिपॉजिट आपका होगा 10,29,139। 21 इयर्स वाली पॉलिसी में आपका डिपॉजिट होगा 9,87,000। 25 इयर्स वाली पॉलिसी में आपका 8,93,000 डिपॉजिट होगा। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं 12 लाख की पॉलिसी में आपका टोटल 12 लाख रुपए जाएगा भी नहीं, उससे भी कम जाएगा। अब बात कर लेते हैं कितना पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर 16 साल की आप पॉलिसी ले रहे हैं तो 12 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा जितने का सम एश्योर्ड है। 7,68,000 जो बोनस जुड़ चुकेगा वो भी मिलेगा और 30,000 फाइनल एडिशनल बोनस जो होगा वो भी मिलेगा। टोटल होगा 19,98,000। फ्रेंड्स जो बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस है वो थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप 21 साल की पॉलिसी लेंगे तो उस केस में भी 12 लाख रुपए मिलेगा। जो 21 साल का बोनस होगा वो लगभग आज के बोनस के हिसाब से 11,08,000 होगा और फाइनल एडिशनल बोनस जो आजकल चल रहा है उस हिसाब से बनेगा 1,20,000। तो टोटल मैच्योरिटी जो 21 इयर्स की पॉलिसी में आपकी बनेगी वो होगी 24,28,800 और आपका जाएगा 10 लाख से भी कम। तो काफी अच्छा प्रॉफिट भी इस स्कीम में है। अगर आप 25 इयर्स की पॉलिसी ले रहे हैं तो उस केस में भी सम एश्योर्ड 12 लाख का आपको मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। जो वेस्टेड बोनस होगा वो 25 साल में बनेगा लगभग 14,10,000 जो करंट बोनस चल रहा है उस हिसाब से। फाइनल एडिशनल बोनस जो होगा वो होगा लगभग 5,40,000। तो टोटल जो मैच्योरिटी आपकी बनेगी 31,50,000 रुपए, जो कि आपको मैं बता दूं ये जो मैच्योरिटी एलआईसी देती है टोटली टैक्स फ्री भी होती है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं टोटल डिपॉजिट जो आपका हो रहा है और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है, तो प्रॉफिट आपका काफी अच्छा है इस प्लान में, तो ये प्लान आपको जरूर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस कवर यानी रिस्क कवर की।
अगर आपने ये पॉलिसी ली है तो पूरे टेन्योर में अगर नेचुरल केस में मिस हैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो 12 लाख रुपए मिलेगा और जितने साल का बोनस जुड़ चुका होगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर एक्सीडेंट के केस में डेथ हो जाती है तो 24 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाता है और साथ ही साथ जितने साल पॉलिसी चलती है उतने साल का बोनस भी एलआईसी पे कर देती है नॉमिनी को। तो रिस्क कवर भी इस प्लान में काफी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो एलआईसी जीवन लाभ की पॉलिसी पर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये प्लान कराना चाहते हो या आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर दे दिया है, आप उससे भी व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।